गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय जमुना तीरा वनचारी जय जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरांगा जय सचिनंदन गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा नील माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय जय ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांता सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय समस्त वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय नवदीप धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय द्वारकापुरी धाम की जय न्यूरमंडती धाम की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय बृहद मृदंग की जय संकीर्तन यज्ञ की जय समस्त भक्त वृंद की जय ओम अज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अखिल जगत नियंता करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, भगवान श्री श्री लक्ष्मीपति नृसिंहदेव के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए, भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु तथा उनके समस्त पार्षदगण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए, जगत गुरु करुणा वरुणालय शिला प्रभुपाद तथा परम पूज्य गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए, आप समस्त उपस्थित भक्तों के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए, आज के इस कथा के प्रारंभ की अनुमति चाहता हूँ। मैं श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक अलौकिक सत्संग लाभ करने का सुअवसर प्रदान किया है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हम लोगों की सत्संग बनी रहे और हम सब अपने आध्यात्मिक जीवन में गुरुदेव तथा शिला प्रभुपाद के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। जैसा आपको विदित है कि हम सब पिछले 2 सत्र से श्री भीष्म पितामह जी के माध्यम से भक्त और भगवान के आपसी प्रेम, आपसी संबंध की चर्चा कर रहे हैं। पहले सत्र में भीष्म पितामह जी ने भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया था। दूसरे सत्र में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भगवान अपने भक्त की महिमा का वर्णन करते हैं, और आज हम देखेंगे कि किस तरह से भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत भक्ति की है, एक अलौकिक भक्ति की है, जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। हम सब के भक्ति का मार्ग किसी के शांत रस में होता है, किसी का दास्य रस में होता है, किसी का सख्य रस में होता है, किसी का वात्सल्य में होता है, किसी का माधुर्य में होता है। वैसे रस के 12 विभाग हैं, जिनमें प्रमुख ये 5 हैं और अन्य हैं हास्य रस, वीर रस, अद्भुत रस, करुण रस, रौद्र रस, भय रस तथा विभत्स रस। तो इन तमाम रसों के माध्यम से भक्त अपनी चित्त वृत्ति के हिसाब से भगवान की भक्ति करता है, और भगवान
उस भक्त को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। हमारी भक्ति की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारा समर्पण भगवान के प्रति दृढ़ होना चाहिए। यदि हमारे अंदर वो भावना है तो भगवान किसी भी रूप में हमारी भक्ति को निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। भगवान किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के सखा बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं। किसी भी रूप में भगवान से एक संबंध स्थापित कर लेना चाहिए और उस संबंध को जीवन पर्यंत दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हम सब लोग शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी हैं, तो इसलिए हम लोग रूपानुगा भक्ति करते हैं, दास्य भक्ति करते हैं। तो हमारी अपनी भक्ति का विधान है और हमको इस भक्ति में पूर्ण रूप से स्थिर रहना चाहिए। महात्मा भीष्म पितामह जी एक क्षत्रिय थे, एक योद्धा थे, और आपने पिछले सत्र में देखा कि वो एक महान विद्वान थे, पंडित थे, त्रिकालज्ञ थे, वेद शास्त्र के निष्णात थे। उनको समस्त विद्याओं का ज्ञान था, सब कुछ जानते थे। 12 महाजनों में एक महाजन है। भगवान को तत्वतः वो जानते थे कि ये क्या है, जैसा आपने कल श्रवण किया और आज भी उसका दिग्दर्शन करेंगे कि वो भगवान को जान रहे हैं कि ये कौन है। तथापि इनकी जो भक्ति थी वो अद्भुत थी। इन्होंने वीर रस में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया, और अभी आप आगे देखेंगे कि वीर रस की भक्ति तो थी, लेकिन वास्तव में इनकी भक्ति माधुर्य रस में भी थी। और आप ये भी देखेंगे कि इनका रासलीला तक में प्रवेश था, जिसका उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में स्मरण किया है। तो ऐसे महान भक्त थे श्री भीष्म पितामह जी महाराज। इनकी इस अद्भुत भक्ति का वर्णन जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन भीष्म पितामह को बार बार इस बात के लिए ताना मारता रहता था कि आप लड़ तो हम लोगों की तरफ से रहे हैं, लेकिन पक्षपात पांडवों का करते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक ये पक्षपात करते रहेंगे हमारी जीत तो निश्चित रूप से हो ही नहीं सकती है। तो उसने भीष्म पितामह जी को बहुत प्रेरित किया कि आज आपको इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभानी पड़ेगी। तो भीष्म पितामह जी ने उस समय सभा में कहा था कि आज का युद्ध एक ऐसा युद्ध होगा जो इतिहास याद रखेगा। और वो उस अद्भुत दृश्य का और उनके विचारों का वर्णन जो श्री भीष्म पितामह जी उस समय सभा में किए हैं, उसको मैं आपको रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी के मुखारविंद से श्रवण कराते हैं। श्री रघुराज सिंह जी महाराज कलियुग के राजर्षि हुए हैं। ये महान भगवान के भक्त थे, साथ ही साथ राजा भी थे। इन्होंने वेद पुराण का गहन अध्ययन किया था। भगवत गीता इत्यादि पर, भागवतम पर इन्होंने टिप्पणियां लिखी हैं, और इनके भजन भक्तों के बीच में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ गाए जाते हैं। तो उन्हीं का एक भजन हम आपको सुनाते हैं जो उन्होंने भीष्म पितामह जी के आने वाले कल के युद्ध के बारे में लिखा है, और उससे आपको पता चलेगा कि भगवान श्री भीष्म पितामह जी भगवान की किस तरह से भक्ति कर रहे थे, और उसको आपने युद्ध के मैदान में देखा भी है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, भगवान का अभिषेक किया जाता है, फिर उनको चंदन चौवा लगाया जाता है, माल्यार्पण किया जाता है, पुष्पांजलि दी जाती है, भगवान की आरती की जाती है, उनको फिर नैवेद्य चढ़ाया जाता है, भगवान को पान खिलाया जाता है, बीरा चढ़ाया जाता है, फिर भगवान को विजन डुलाया जाता है, चामर चलाया जाता है, भगवान के फिर अद्भुत श्रृंगार का दर्शन किया जाता है, भगवान का कीर्तन
संगीत वाद्य वादन के साथ किया जाता है। भगवान की श्री विग्रह की मंदिर की प्रदक्षिणा की जाती है। फिर भगवान का प्रसाद प्राप्त किया जाता है और अंत में अपने को आत्मसमर्पित कर दिया जाता है। तो ये भक्ति का, ये अर्चा विग्रह का के पूजन की विधि है। अब आइए देखें, श्री भीष्म पितामह जी ने भगवान की इस अर्चा विग्रह के पूजन की विधि को युद्ध के मैदान में कैसे निर्वाह किया है। यही है उनकी अद्भुत भक्ति। और भी बहुत है जो हम अभी चर्चा करते रहेंगे। पर श्री रघुराज सिंह महाराज के शब्दों में कहते हैं, जो मैं सुर सरी सुवन कहाऊं। सभा के बीच में श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि यदि मैं गंगा का पुत्र कहलाता हूं तो प्रण सभा मध्य अस गाऊं। तो आज इस सभा के बीच में मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं और आप सारे लोग सुन लीजिए। खासतौर से दुर्योधन को कह रहे थे कि तुम मुझे बार बार कहते रहते हो कि मैं ठीक से युद्ध नहीं कर रहा हूं, पांडवों का पक्ष ले रहा हूं। तो आज जो मैं युद्ध करूंगा वो अपने में एक निर्णायक युद्ध होगा। और किस तरह का युद्ध होगा, यह अब भीष्म पितामह जी उस सभा के मध्य कह रहे हैं, जिसको हम श्रवण करेंगे। कौरव पांडव बीच दो दल, हरि पूजन अस ठाऊं। कह रहे हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में आज मैं भगवान श्री कृष्ण का जो पूजन करूंगा वह अपने में एक विचित्र पूजन होगा, एक विचित्र अर्चा विग्रह की सेवा होगी। कैसे करेंगे पूजन? तो सबसे पहले अभिषेक किया जाता है। तो कैसे करेंगे? शोणित जल अनवाय नाथ को, रण रज वसन ओढ़ाऊं। देखिए, भगवान भी एक क्षत्रिय वेश में है, एक योद्धा के वेश में युद्ध के मैदान में है। यद्यपि वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण क्षत्रिय योद्धा आवेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं, लेकिन युद्ध का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। अब उस युद्ध के आस्वादन को कराने के लिए कोई उनका एक भक्त ही हो सकता है जो इस कार्य को संपादित कर सके। तो भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के आस्वादन के लिए आमंत्रित करेंगे। और उनको कैसे अभिषेक करेंगे? कह रहे हैं कि अब जो कल का युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में मैं इतना रक्तपात करूंगा, इतना रक्तपात करूंगा कि उस कल मैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को रक्त से अभिषेक करूंगा। और मैं उस रणभूमि में अपने रथ को का संचालन जो करूंगा, और मेरे युद्ध के प्रवाह से जो लोग इधर उधर भागेंगे और घोड़े, हाथी और पैदल, इनके चलने से जो धूल उड़ेगी, अभिषेक के बाद मैं उस धूल रूपी वस्त्र से भगवान को ढकूंगा, उनको पहनाऊंगा। फिर अभिषेक हो जाएगा, वस्त्र धारण कर लेंगे। तो चंदन का लेपन करना है। तो कैसे करेंगे? पांडव सेन मारी गोविंद, अंग चंदन कोप चढ़ाऊं। और पांडवों की सेना को मैं विध्वंस कर दूंगा। और जब पांडवों की सेना को मारूंगा तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो क्रोध उत्पन्न होगा, उस क्रोध के चंदन से मैं उनको सुशोभित करूंगा। मतलब जब क्रोध आएगा उनको, तो वो ऐसे लगेगा जैसे मानो भगवान, या किसी को भी जब क्रोध आता है तो माथे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। तो जब रेखाएं खिंचेंगी तो ऐसा लगेगा कि मानो भगवान ने चंदन अर्पित, मैंने भगवान को चंदन अर्पित किया है। तो इस प्रकार मैं उनको चंदन लगाऊंगा। चंदन लगाने के बाद फिर माल्यार्पण करूंगा। और माल्यार्पण कैसे करूंगा? विविध वरन को विपुल विकासित, विशखी माल पहिराऊं। अब माल्यार्पण करने के लिए कह रहे हैं कि उस युद्ध में जो विविध प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए योद्धा होंगे, उनको विशिख कर दूंगा। उनके शरीर से सिर को अलग करके उसकी माला बना करके मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण को पहनाऊंगा।
माल्यार्पण करने के बाद फिर पुष्पांजलि करूंगा, उनको पुष्प से उन पर पुष्प सुमन चढ़ाऊंगा। और कैसे चढ़ाऊंगा? सन्मुख शत्रु संहारी सहस्रन, कीरति सुरभि सुंघाऊं। और हजारों हजारों सैनिकों का वध करके उनके उनके वध करने से जो मुझे कीर्ति मिलेगी, उस कीर्ति रूपी सुरभि सुगंध से मैं भगवान को पुष्पांजलि करूंगा। यानी इतना वध करूंगा उस दिन कि भगवान भी दंग रह जाएंगे, और उस वध की सुरभि कीर्ति जो चारों ओर फैलेगी, उससे मैं उनका उस कीर्ति रूपी सुगंध से उनको पुष्पांजलि करूंगा। फिर आरती कैसे करेंगे? तब ही त्रिविक्रम को सुंदरता विक्रम दीप दिखाऊं। तब इसके बाद उन त्रिविक्रम भगवान को, जो महापराक्रमी हैं, जिन्होंने अपने 3 पग से इस ब्रह्मांड को नाप लिया था, ऐसे त्रिविक्रम भगवान के सामने मैं अपने पराक्रम रूपी दीप से अपना पराक्रम दिखा करके कि मैं भी तो एक योद्धा हूं, और उस पराक्रम रूपी दीप से उनकी आरती उतारूंगा। फिर आरती के बाद भगवान को भोग लगाऊंगा, नैवेद्य चढ़ाऊंगा। कैसे चढ़ाऊंगा? पारथ सखा समीप जाई के प्राण नवेद लगाऊं। देखिए भक्ति की इनकी चरम सीमा। कह रहे हैं कि मैं तब विजय सखा यानी भगवान श्री कृष्ण के रथ के पास जाऊंगा और अपने प्राणों को ही उनके श्री चरणों में समर्पित कर दूंगा, अपने प्राण रूपी नैवेद्य को उनको समर्पित कर दूंगा। और जब नैवेद्य चढ़ जाएगा तो फिर अब उनको मुखवास दूंगा। और मुखवास किस चीज का होगा? सकल जगत ते ऐच प्रीति की बीरी आजू खवाऊं। और जो पान की बीरी होती है, मुखवास होता है, उसको कह रहे हैं कि मैं अपनी समस्त इंद्रियों को सारे संसार से खींच करके एक बिंदु पर ले आ दूंगा, और वो बिंदु होगा मेरी प्रीति, और उस प्रीति रूपी पान को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा। यानी मेरा प्रेम इस संसार से जहां कहीं भी होगा, उन सब जगहों से हटा करके केवल एक में प्रेम लगाऊंगा, वो होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। और उस प्रेम रूपी बीड़ी से यानी पान से, मुखवास से उनका स्वागत करूंगा। फिर कह रहे हैं कि पान वगैरह खिला दूंगा आराम से। अब जब विराजमान हो जाएंगे अपने सिंहासन पर, तब मैं फिर उनको पंखा ढलूंगा, विजन डुलाऊंगा। और कैसे करूंगा? विजन जान चढ़ी वायु समर महा, जय दक्षिणा दिवाऊं। तब जो उस रणभूमि में मेरे रथ के संचालन से, तीव्र गति से चलने से एक आंधी सी आ जाएगी, एक तूफान सा जो आ जाएगा, उसकी जो हवा चलेगी, उससे मैं उनको विजन करूंगा। और कह रहे हैं कि जो उस रणभूमि में जय होगी, विजय होगी, विजय भी अपनी ही कह रहे हैं कि मेरी ही विजय होगी। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त की ही विजय चाहते हैं, तो विजय मेरी होगी। और मैं उस विजय को अपने पास नहीं रखूंगा, बल्कि उस विजय को दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दूंगा। फिर कह रहे हैं कि अब विजन हो गया, चामर हो गया, तो हमारी जो अर्चा विग्रह की एक पूजा की पद्धति है, यहाँ तक समाप्त होती है। लेकिन जब ये सब पूजा पद्धति चलती रहती है तो कीर्तन होता रहता है, और कीर्तन में मुख्य होता है वाद्य, मृदंग होता है, ढोल होता है, मजीरा होता है, शंख होता है, तो ये सब बजते रहेंगे। तो अब युद्ध भूमि में भीष्म पितामह भगवान को किस वाद्य से स्वागत कर रहे हैं, किस वाद्य से कीर्तन कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। बार बार धुनि दंड प्रतंचा, धनुषहि बाज बजाऊं। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मैं बार बार अपने धनुष की प्रत्यंचा से टंकार भरूंगा
और उस टंकार से जो ध्वनि होगी वो हमारे आराध्य के लिए कीर्तन का वाद्य होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि जब हमारी आरती कीर्तन पूजा हो जाएगी तो मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करूंगा। कैसे करूंगा? रथ मंडल करी दय पर दक्षिणा उर आनंद उपजाऊं। तब मैं अपने रथ पर विराजमान होकर के श्री कृष्ण के रथ के चारों ओर अपने रथ को तेजी से दौड़ाऊंगा और ऐसा करते हुए मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। यदुवर कर सो आज अवश्य में चक्र प्रसाद ही पाऊं। तो जब अब आरती हो गई, पूजा हो गया, भगवान को भोग भी लग चुका है, तो अब प्रसाद का समय आ गया है। तो कह रहे हैं मैं किस तरह का प्रसाद प्राप्त करना चाहूंगा? कह रहे हैं कि आज का मतलब जो आज युद्ध होने वाला है, कल युद्ध होने वाला है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी बात में कहते हैं कि आज मैं यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन का प्रसाद प्राप्त करूंगा, यानी मेरी मृत्यु हो जाएगी, वही मेरा प्रसाद होगा। अर्जुन शर पंजर जंजर हुए गिरी सन्मुख शिर नाऊं। जैसे कि आपको कल भी हमने बताया और भगवान ने भीष्म पितामह जी के बारे में कहा कि वो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे। तो उनको पता था कि आज के का युद्ध जो होने वाला है उसमें क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अर्जुन के बाणों से बिंध जाऊंगा पूरी तरह से और उसकी बाणों की सरसैया पर विराजमान होकर के भगवान को अपने सन्मुख दर्शन करूंगा। यही विधि रन प्रभु को करी पूजन त्रिभुवन में यश छाऊं। कह रहे हैं कि इस तरह से मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके इस संसार में अपने यश को विस्तृत करूंगा। श्री रघुराज कृपा हरि की लही बरबस हरिपुर जाऊं। देखिए, हम सब लोग कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि भगवान के धाम में जाना है, कैसे जाना है, लेकिन यहाँ देखिए भक्त की दृढ़ निष्ठा, यही निष्ठा हम भक्तों में होनी चाहिए, यही विश्वास हम लोगों में होना चाहिए। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मैं बरबस हरिलोक में जाऊंगा, हरिपुर जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। यानी भगवान श्री कृष्ण भी यदि चाहें कि हम भीष्म को रोक लेंगे, अपने धाम में नहीं जाने देंगे, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि भगवान तो भक्त के अधीन होता है, वो हमको कैसे रोक सकेंगे। मैं तो उनके श्री चरणों में समर्पित हो चुका होऊंगा, तो उनका चरण जहां जाएगा मैं तो उनके उस चरण के साथ साथ ही रहूंगा, मैं उनके चरणों से अलग तो हूं नहीं, तो मुझे रोकेगा कौन? जहां चरण जाएगा वहां मैं जाऊंगा, और भगवान अपने धाम में मुझे जाने से भी रोक नहीं सकते हैं। ऐसी दृढ़ निष्ठा, ऐसी भक्ति, ऐसा विश्वास श्री भीष्म पितामह जी ने किया, और अद्भुत भक्ति थी उनकी, वीर रस की भक्ति थी। लेकिन अभी हम अब देखेंगे कि किस तरह से भीष्म पितामह जी अपनी इस भक्ति को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और जब सरसैया पर भीष्म पितामह जी विराजमान हैं, भगवान पांडवों के साथ उस रणभूमि में पहुंचे हुए हैं, कल हम सब उसका श्रवण कर चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त करने के बाद भीष्म पितामह जी से राजनीतिक प्रश्न पूछते हैं, जिसका भीष्म पितामह जी विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। उन्होंने राजा के धर्म का वर्णन किया, निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग को विस्तार से बताया, गृहस्थ आश्रम यानी वर्णाश्रम, चारों आश्रमों को, उसमें रहने वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया। और अंत में उन्होंने बताया कि इन सब आश्रमों का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से किसी भी आश्रम में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति किया जाए, और आध्यात्मिक उन्नति करते हुए भगवान श्री हरि की अनन्य भक्ति प्राप्त की जाए और उनके धाम में
रहकर उनकी सेवा की जाए। तो आज हम भीष्म पितामह जी के उपदेश का श्रवण न करके आज हम उनकी भक्ति पर ही केंद्रित करते हैं। यदि सुअवसर मिला तो उनके द्वारा उपदेशित शब्दों का भी श्रवण करेंगे। आज हम ये देखते हैं कि अब भगवान भीष्म पितामह जी अपना उपदेश समाप्त कर चुके हैं। अब समाप्त करने के बाद की क्या स्थिति बनती है, इस पर हम विचार करते हैं। पिछले कुछ 2 सत्रों में एक्चुअली श्रीमान ऋषिकेश प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया था कि हमको या किसी भी जीव को इस संसार में कैसे जीना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। यह एक कला है और इस कला को सीखना चाहिए। और उस अपने प्रवचन में प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे विस्तार से हम सबको श्रवण कराया था और भीष्म पितामह जी का उदाहरण भी उन्होंने दिया था। आज हम उसी उदाहरण को लेते हुए उसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वास्तव में जाना चाहिए और जाने की गति, जाने की शिक्षा भीष्म पितामह जी के जीवन से किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए। तो भीष्म पितामह जी जब अपनी सरसैया पर हैं, अपना उपदेश अब समाप्त कर चुके हैं, अब उनकी क्रियाएं क्या हैं, किस तरह से वो अब अपने इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित कर रहे हैं, ये अब हम सबको सुनना है। और वास्तव में सुनना ही नहीं है, इसका अपने जीवन में उतारना भी है। और इस क्रिया को, इस कला को हमारे आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने और निकटवर्ती आचार्य हमारे गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज, हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी महाराज, इन्होंने अपने जीवन की लीलाओं से हम लोगों को पूर्ण रूपेण बोध कराया है कि कैसे वास्तव में जीना चाहिए और कैसे इस संसार को छोड़ना चाहिए। ये ज्वलंत उदाहरण है, हम लोगों ने इसका दिग्दर्शन किया हुआ है। तो वास्तव में केवल दर्शन करने से ही नहीं काम चलना है, इसको अपने जीवन में उतारना भी है और इसी पर चलना है। तो उसी श्रृंखला में आज हम भीष्म देव जी के अंतिम समय की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या किया जब उनका अंतिम समय आया है। तो हम श्लोक संख्या 30 और 31 से आगे चलते हैं। तत्पश्चात श्री भीष्म को सकल गुण ही निष्णात विविध विषय व्याख्या किहु दिहु नीति में बात सहस युद्ध जो थे किए रक्षण किए हजार तुरत बोलना बंद करी स्थिर किए आचार। अब जो भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने हजारों युद्ध जीते थे, हजारों जीवों का कल्याण किए थे, अभी अभी उपदेश दे रहे थे, अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और बोलना बंद करने के बाद क्या कर रहे हैं? पूर्व मुक्त होई सिगरे बंधन खींच लियो सब सो आपन मन। अब जो है वो समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। ये बहुत ही विचित्र बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको समझना चाहिए। आचार्य लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, सभी इस बात का वर्णन करते हैं कि जिस समय व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में होता है, उस समय उसने अपने जीवन पर्यंत जिन क्रियाओं को, जिन कार्यों को किए होता है, वो एक चित्र की तरह, एक सिनेमा की तरह उसके आंखों के सामने दृष्टिगोचर होता है और एक के बाद एक वो चलता रहता है और वह व्यक्ति उसी में उलझा हुआ रहता है। तो हमारे जीवन के अंतिम समय में, अंतिम श्वासा में जिस दृश्य का चिंतन होगा, भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति दूसरे जन्म में उस दृश्य के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करेगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा, शास्त्र हमको निर्देशित करते रहे हैं
कि हमको जीवन पर्यंत उस अंतिम क्षण की तैयारी करना चाहिए, और वह तैयारी भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण हो, इसी के लिए होनी चाहिए। इसी भगवान के नाम के स्मरण के लिए 4 वेद बनाए गए, 18 पुराण बनाए गए, 108 उपनिषद बनाए गए, महाभारत बनाया गया, रामायण बनाया गया। आचार्यों ने इतने इतने ग्रंथ हम सबको बना के दिए, किस लिए? केवल एक चीज के लिए, कि अंत समय में जब हमारा अंतिम समय आए तो उस समय केवल हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें, उनके नाम का जप कर सकें। केवल इसीलिए इन सारे शास्त्रों का निर्माण किया गया, इनका संकलन किया गया। तो हम लोग इसका अध्ययन करते रहते हैं, रोज रोज करते रहते हैं। 16 माला का जप करने का ये नियम जो आचार्यों ने हमको दिया, इसीलिए दिया कि हम इस जप को करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। क्यों? क्योंकि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो जो हमने अपने जीवन में किया हुआ है वो एक सिनेमा की तरह, एक चलचित्र की तरह हमारे आंखों के सामने आएगा। निश्चित रूप से आएगा, कोई रोक नहीं सकता है उसको, वो अपने आप स्वतः आएगा, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत रह करके अपना जीवन जिए हैं। तो यदि हम भगवान की भक्ति करते हुए जिए रहेंगे, यदि हम भगवान का नाम जप करते हुए जिए रहेंगे, तो अंत समय में वही नाम भगवान हमारी जीवा पर विराजमान होंगे। यदि हम भगवान का नाम ना भी स्मरण कर सके, और यदि हमने अपने जीवन काल में भगवान का नाम स्मरण किया हुआ है, तो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसे भक्त के अंतिम समय में जब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा, तब मैं स्वयं उसका स्मरण करूंगा। ऐसी भगवान नाम स्मरण संकीर्तन की महिमा है। तो हमको, जो बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मैं अभी अपने जीवन के उस अवस्था में नहीं हूं जहां पर कि भगवान की भक्ति करूं, अभी मैं सांसारिक कार्यों में हूं, नौकरी में हूं, पैसे में हूं, जब ये सब समाप्त हो जाएगा, रिटायरमेंट आ जाएगा, तब भगवान की भक्ति कर लूंगा। और कुछ लोग अपनी विद्वता पर इतना गर्व करते हैं कि मैंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी पुस्तकों को रट लिया है, एक एक शब्द उसका, एक एक अक्षर मुझे याद है, स्मरण है, तो क्या मरते समय भगवान श्री कृष्ण का ये नाम मुझे याद नहीं रहेगा? वो तो निश्चित रूप से याद रहेगा। लेकिन ये अहंकार है, वास्तव में ऐसा कभी नहीं होगा। आप भौतिक किताबों को कितना भी रट लीजिए, लेकिन अंतिम समय में वो भौतिक किताबें ही आपके स्मरण में आएंगी, भगवान का नाम स्मरण में नहीं आएगा। क्योंकि भगवान का नाम उसी को स्मृत होगा, उसी की जीवा पर आएगा जिसने उसकी सेवा अनन्य भाव से अपने जीवन काल में किया हुआ है। देखिए, वृंदावन के एक संत थे, उनके समीप एक भक्त गए, बड़े सूट बूट पहने हुए थे, टाई लगाए हुए थे, और जेब में अपने, जैसा कि प्रचलन है कि कोट के जेब के ऊपर एक फूल रख लिया जाता है, तो उन्होंने गुलाब का एक फूल टाक रखा था। तो महाराज ने उनसे कहा कि बेटा, भगवान की भक्ति भी किया करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, अभी तो मैं अपने सांसारिक कार्यों में बहुत व्यस्त हूं, जब रिटायर हो जाऊंगा तो जरूर भगवान की भक्ति करूंगा। तो महाराज ने सहज भाव से पूछा कि बेटा, ये जो अपनी कोट में फूल लगाए हुए हो, इसको कब तक तुम लगा के रखोगे? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आज तो दिन भर तो जरूर लगा के रखूंगा, लेकिन शाम तक जब ये मुरझा जाएगा तब मैं इसको फेंक दूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या मुरझाए हुए फूल को कोट में नहीं लगाया जा सकता? उन्होंने कहा कि नहीं, जब मुरझा गया तो उसकी क्या आवश्यकता है। तो महाराज हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, जब तू मुरझा जाएगा इस शरीर से, जब तेरा शरीर ढल जाएगा, तब तू इसको भगवान को अर्पित करेगा, तो वो भी इसी तेरे मुरझाए हुए फूल की तरह तिरस्कृत कर देंगे। इसलिए जब तू अभी युवक है, जब जवान है, जब तेरी सारी इंद्रियां कार्यरत हैं, तभी तू भगवान के शरण में आ जा। जब तू मुरझा जाएगा, तेरी समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तू भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा, और भगवान तुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें संदेह बना रह जाएगा। तो इसलिए हमको अपने जीवन को ऐसा व्यवस्थित करना चाहिए कि हम सदा सर्वदा भगवान के कार्यों में लगे रहें। देखिए, लोग कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें, हम तो काम कर रहे होते हैं। तो आइए भीष्म पितामह जी से देखते हैं, क्या भीष्म पितामह जी से ज्यादा कठोर कार्य हम अपने जीवन में करते हैं? वो तो रणभूमि में है, युद्ध में है,
कब उनका प्राण ले लिया जाएगा ये भी उनको पता नहीं है, कौन उनको मार देगा ये भी नहीं पता है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसी भाव से कर रहे हैं जिस भाव में वो हैं। तो हमको भी ये सीखना चाहिए कि जो भी हमारे सांसारिक कार्य हों, जिस प्रकार का भी कार्य हम कर रहे हों, उस सब कार्यों में भगवान की भक्ति दिखनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही वो कार्य समर्पित होना चाहिए। चाहे हमारे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे जिस तरह भी काम का कार्य हो, उसमें भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भगवान की आज्ञा के बिना, भगवान के निमित्त ही सारे कार्य हो रहे हैं। जब वो नहीं चाहेंगे तो कोई कार्य नहीं हो सकता है। हम बड़े बड़े बिजनेसेस करने चले जा रहे हैं, यदि भगवान नहीं चाहेंगे तो हम वो बिजनेस कैसे करेंगे? आज हम रास्ते में अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, अपने बिजनेस पे जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, हम वहां पहुंच ही नहीं पाए। तो ये भगवान की करुणा है, कृपा है कि हमको घर से निकाल करके हमारे गंतव्य तक ले जाते हैं, फिर वापस ले आते हैं। इन सब में, समस्त क्रियाओं में भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान को इन समस्त क्रियाओं के माध्यम से सुमिरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आइए हम भीष्म पितामह जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मैं अब अपने समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के, अपनी समस्त इंद्रियों को खींच करके और अपने मन को कहां ले जा रहा हूं। अब सुनिए, खुले नयन अरु स्थिर ध्यान ही, इकटक देखत श्री भगवान ही। ये तो बड़े महात्मा थे, बड़े भाग्यशाली थे कि इनके जीवन के अंतिम काल में इनको भगवान नाम का स्मरण नहीं करना पड़ रहा है। साक्षात परात्पर परब्रह्म परमेश्वर स्वयं इनके दर्शनों के लिए आए हुए हैं, साक्षात आकर के इनको दर्शन दे रहे हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है। इतिहास में दो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं अपने कर कमलों से किया है। एक महापुरुष थे श्री जटायु जी महाराज, जिनका अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने किया। जटायु जी महाराज ने अपना शरीर भगवान के श्री मुखारविंद का दर्शन करते हुए त्यागा था। और आज ठीक वही स्थिति श्री भीष्म पितामह जी महाराज की है। वो भी भगवान के श्री मुखारविंद का दर्शन करते हुए अपने शरीर का परित्याग करेंगे। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? खुले नयन अरु स्थिर ध्यान ही, इकटक देखत श्री भगवान ही। अब उन्होंने अपने नेत्रों को पूर्ण रूप से खोल रखा है और एक चित्त लगा करके भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं और उन भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उनको कैसे हो रहा है। भगवान अपनी इस लीला में मानवीय लीला कर रहे हैं, द्विभुजाकार में अवतार है भगवान का। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भीष्म पितामह जी भगवान श्री नारायण चतुर्भुज भगवान श्री नारायण की आराधना किया करते थे और आज भगवान श्री कृष्ण में उन्हीं चतुर्भुज नारायण का उनको दर्शन हो रहा है। कहते हैं, चारि भुजा में दिव्य स्वरूपा, पीतांबर धारी हरि रूपा। तो जो भगवान श्री हरि का दर्शन हो रहा है उनको, वो चार भुजाधारी भगवान श्री नारायण का दर्शन कर रहे हैं। अशुद्ध ध्यान ही श्री कृष्ण निहारी, सकल अमंगल सो छुटकारी। ऐसे समस्त अमंगल को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख का दर्शन किए, जिससे श्री भीष्म पितामह के जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो गए। मुक्त भयो सरसैया पीड़ा, बंद भई सब इंद्र न कीड़ा। अब जो है, वैसे तो वास्तव में उनको सरसैया की कोई पीड़ा थी नहीं, लेकिन अब जब भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है तो उनको इस शारीरिक पीड़ा का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। भगवत भक्त भीष्म बड़ भागी, अंतिम समय कृष्ण अनुरागी। अस कहाँ सब कहूं भाग सुहाना, मृत्यु समय सन्मुख भगवाना। देह त्याग कहूं
इच्छा आई तब स्तुति श्री कृष्ण नहीं गाई। अब ऐसे सुहावने दृश्य में जिसकी कामना श्री भीष्म पितामह जी सरसैया पर कर रहे थे, वास्तव में भीष्म पितामह जी उत्तरायण का इंतजार नहीं कर रहे थे। 58 दिन तक जो वो सरसैया पर पड़े रहे, उसका मुख्य कारण यही था, वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो और उनका दर्शन करते हुए मैं अपने शरीर का परित्याग करूं। तो उनके इस दृढ़ निश्चय को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण को द्वारका जाने का प्रोग्राम, जो उनका अपना प्रोग्राम था, उसको स्थगित करना पड़ा और अपने इस भक्त की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं चल करके आना पड़ा। देखिए, भगवान वास्तव में जो उनके अनन्य भक्त होते हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, असुर, कितने लोगों ने इतनी घोर घोर तपस्याएं की हैं, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, जन्म जन्मांतरों तक तपस्याएं की हैं, लेकिन भगवान उनको एक क्षणिक दर्शन दिए हैं और क्षणिक दर्शन देने के बाद अंतर्धान हो गए हैं। लेकिन इतिहास में ऐसे भी भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति को देखते हुए भगवान उनको दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि उनका दर्शन करने के लिए गए हैं। शबरी माता की भक्ति से प्रभावित होकर के, उनकी उत्कंठा को जानते हुए भगवान श्री राम स्वयं चल करके मुनि मतंग की कुटिया तक गए हैं। यदि भगवान चाहते तो रावण का विनाश अपने संकल्प मात्र से कर सकते थे, लेकिन क्या वो अपने संकल्प मात्र से माता शबरी के उनके दर्शनों की इच्छा की पूर्ति कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। तो भगवान का अवतार अपने भक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए होना पड़ता है। शबरी माता की उस भक्ति की पराकाष्ठा की पूर्ति के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, और लेना ही नहीं पड़ा, उसकी कुटिया तक जाकर के उसको दर्शन देना पड़ा। ध्रुव महाराज की इस घोर तपस्या से प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के भगवान ध्रुव महाराज के दर्शन करने के लिए गए। और वो दर्शन करने के लिए, जब भगवान है, भगवान वो तो प्रकट हो सकते हैं उसी जगह पे, लेकिन प्रकट नहीं हुए। अपने गोलोक वृंदावन धाम से गरुड़ पर विराजमान होकर के समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए गए। और जब समस्त देवी देवता भगवान को जाते हुए देखते तो पूछते कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहते कि मैं अपने भक्त ध्रुव प्रहलाद ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। यानी दर्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी कीर्ति की पताका भी सारे संसार में फहराते हुए जा रहे हैं। ऐसा है भक्त और भगवान का ये संबंध। आज उसी कीर्ति की पताका को फहराने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस कुरुक्षेत्र मैदान में उपस्थित हुए हैं, श्री भीष्म पितामह के सन्मुख। सो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, श्री भगवान निज भक्त पहि सदहि करहि उपकार, उनकी हर इच्छा करहि स्नेह सहित स्वीकार। भगवान अपने भक्त की इच्छा को स्नेह पूर्वक स्वीकार करते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह की आकांक्षा थी कि भगवान का दर्शन करते हुए मैं शरीर का परित्याग करूं। तो भगवान ने उनकी इच्छा को स्वीकृत किया और अब इस क्षणी, इस घड़ी पर उनके सन्मुख आकर के विराजमान हो गए हैं। भगवान को देखने के बाद भीष्म पितामह जी अब अपनी अंतिम स्तुति को भगवान के श्री कमलवत चरणों में अर्पित करते हैं। और यह स्तुति भी वास्तव में वीर रस से भरपूर है, क्योंकि भगवान का दर्शन ही उन्होंने वीर रस में हर समय किया हुआ है। तो अब वो जो स्मरण भगवान का कर रहे हैं, वो अंतिम स्मरण भी भीष्म पितामह के जो मानस पटल पर अंकित है, वो भगवान का योद्धा स्वरूप, जो रणभूमि में भगवान को जिस तरह उन्होंने देखा था, उसी स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं और उसी स्वरूप में स्तुति कर रहे हैं। अब लगी जो कछु सोचहूं चाहूं अनुभव कीना, वह सब केतिक विषय अरु केतिक वृत्ति अधीन, पर अब इन सो दूर होई भौतिक इच्छाहीन, आपन मति अरु बुद्धि कहूं करहूं कृष्ण मालीन। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि अब तक मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, अब मैं उन सबको
छोड़ता हूँ, उन सब का परित्याग करता हूँ और अपनी मति, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने चित्त को एकाग्र करके एकमात्र श्री कृष्ण में लीन करता हूँ। श्री भगवान आत्म सुखगामी, आदि अचिंत्य सकल जग स्वामी, जिनके मन प्रभु कहूँ सेवकाई, शुद्ध भक्त सात्वत कहलाई। श्री भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप आत्माराम हैं और आत्माराम होते हुए सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। आप अचिंत्य हैं, आदि हैं, अनन्य हैं, इस जग के नियंता हैं और आपके प्रति जिसके हृदय में सेवकाई भावना यानी दास्य की भावना आ जाती है, वो आपका सात्वत शुद्ध भक्त कहलाता है। और ऐसे शाश्वत शुद्ध भक्त कह रहे हैं फिर आगे, श्री भगवान सात्वत ही अगुआ, ले ही जन्म आनंद ही विभुआ। ऐसे सात्वत भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसा अभी मैंने निवेदन किया कि माता शबरी के प्रसंग में, ध्रुव महाराज के प्रसंग में, अभी भीष्म पितामह जी के प्रसंग में देख रहे हैं आप कि ऐसे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार के बहुत सारे हेतु हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण भगवान का जो है वो अवतार लेकर के विविध लीलाएं करना होता है, जिन लीलाओं का आस्वादन उनके भक्त करते हैं और जिन लीलाओं का आस्वादन करने से उनके भक्तों को अनन्य गति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। यह भगवान के अवतार का मुख्य कारण है। बाकी और जो भी कार्य भगवान अपनी अवतार लीला में करते हैं वो गौड़ कारण है, मुख्य कारण नहीं हो सकते हैं। शुद्ध भक्त रत भगवत सेवा, इंद्रिय विषय कबहु नहीं टेवा, तिनके हृदय बैठी भगवाना, उपदेश ही जासु सुख पाना। विश्व पितामह जी दो तरह के लोगों की चर्चा कर रहे हैं, एक भक्त और एक अभक्त। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, सबको एक समान दृष्टि से उनको देखना चाहिए। तो वास्तव में भगवान समान दृष्टि से तो देखते ही हैं, समदर्शी तो है ही हैं। उसकी चर्चा यहाँ पर विश्व पितामह जी कह रहे हैं कि भगवान आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में सबके हृदय में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन जो उनका सात्वत भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, उसके हृदय में वो प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो करके उसके साथ लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, उसका मार्ग प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि वो भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता रहे और वो अंततो गत्वा उनको प्राप्त कर ले। तो भगवान दिग्दर्शन करते हैं, उसी हृदय में उपस्थित होकर के प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो अभक्त होता है, जिसको भगवान से ईर्ष्या होती है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसके हृदय में भी रहते हैं, लेकिन वहां पर वो प्रकट नहीं होते हैं। बल्कि चूंकि अभक्त अपने को कर्ता मानता है, सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, उस अहंग भाव में रह करके वो अपनी सारी क्रियाएं संपादित करता है। तो भगवान ऐसे अहंकारी के हृदय में विराजमान होकर के उसकी क्रियाओं का लेखा जोखा करते हैं, केवल दृष्टा रहते हैं, देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है और उसका केवल हिसाब किताब करते रहते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, उसका मार्गदर्शन नहीं करते हैं। यद्यपि सारी क्रियाएं उन्हीं के संचालन से होंगी, ऐसा नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से कोई क्रिया कर सके, लेकिन भगवान अनुमति देते हैं दोनों को, भक्त को भी और अभक्त को भी। लेकिन अभक्त की अनुमति में भक्त की अनुमति मिली होती है। तो भक्त और भगवान दोनों का मतैक्य होता है। जो भक्त चाहता है वही भगवान चाहते हैं, जो भगवान चाहता है वही भक्त चाहता है। तो दोनों में जब मतैक्य होता है तो कोई भेदभाव नहीं रहता है, फिर जो भगवान कह रहे हैं वो भक्त करता चला जाता है। लेकिन जो अभक्त होता है, भगवान और अभक्त के मत में भेद होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है भाई, जब तुमको मेरी बात माननी नहीं है तो तू फिर अपने आप जो सोचता है कि अच्छा है वो करो, और फिर उसका जो फल होगा उसको भी तुम भोगो। इसलिए कि कर्ता तुम हो तो फल के
उत्पन्न करने वाले भी तुम ही हो, तो फल को भोगने वाले भी तुम्ही को बनना पड़ेगा। तो इस तरह से श्री भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं, विजय सखे श्री कृष्ण निज अंतर शक्ति प्रभाव, होहि प्रकट भौतिक जगत जदपि कछु न लगाओ, दिव्य शरीर तमाल जस नील बरन अभिराम, जीवात्मैति नहु भुवन करहि आकृष्ट सुखधाम। भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि हे विजय सखे, आप अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से, अपनी योग माया के प्रभाव से इस संसार में प्रकट होते हो, और आपका यह दिव्य शरीर जो तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण का है, अत्यंत सुहावना है, अत्यंत मनोहर है और समस्त जीवात्माओं को आकर्षित करने वाला है। तो इस अपने दिव्य शरीर से अवतरित होकर के, अपने इस दिव्य विग्रह से प्रकट होकर के आप समस्त संसार के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, अपनी लीलाओं में उनके मन को लगाते हो, जिससे उन समस्त जीवों का कल्याण हो जाए, वो इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएं। चम चम चारु तिन्हि पीतांबर, चंदन चर्चित मुख पंकज वर, मोरे मन आकर्षण सोई, कछुक न फल कहूं इच्छा होई। अब भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके शरीर पर चमचमाता हुआ पीतांबर और आपके माथे पर सुंदर चर्चित चंदन जो, और आपका कमलवत मुख, कमल विहसित कमलवत मुख, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। मोरे मन आकर्षण सोई, मेरे हृदय में, मेरे मन में उसी रूप का आकर्षण है। कछुक न फल कहूं इच्छा कोई, और इसके अतिरिक्त मैं और भी किसी फल की कामना नहीं करता हूं। मानो भगवान ने कहा कि हे पितामह, आपने हमारी बहुत भक्ति की, बड़ी अनन्य सेवा की हमारी, अब आप अंतिम समय में जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका यह सुंदर मुखड़ा, पीतांबरधारी, चंदन से चर्चित यही नील तमाल में स्वरूप हमारे मन में सदा स्थिर रहे, इसके अतिरिक्त मुझे किसी भी फल की आकांक्षा नहीं है। युद्ध क्षेत्र महा अर्जुन संघा, श्री भगवान सारथी अंगा, उड़ती धूल अश्वपग भागे, धूम्र धूसरित चहु दिस लागे। अब भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं जो युद्ध भूमि में उन्होंने देखा था। युद्ध भूमि में भगवान कैसे थे कि उनके चलते हुए रथ के और चारों ओर जितने हजारों हजारों करोड़ों जो घोड़े थे, उनके चलने से जो धूल उड़ रही थी वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भी उस धूल से धूसरित हो गया था। और ऐसे लुंठित गुंठित धूमिल वेशा, ऐसे धूल से सने हुए घुंघराले बालों वाले वो भगवान श्री कृष्ण पीतांबरधारी, जिनके मुखमंडल पर रथ चलाने से जो श्रम हो रहा था, परिश्रम, रथ चलाना कोई मजाक की बात तो है नहीं। रथ को सारथी के अनुकूल जो उस रथ पर विद्यमान योद्धा है, उसके अनुकूल सारथी को रथ का संचालन करना होता है। अब कब उसको दाएं ले जाना है, कब बाएं ले जाना है, कब आगे ले जाना है, कब पीछे ले जाना है, अपने योद्धा की रक्षा करना होता है। तो उसमें कितनी मेहनत होती है, कितना परिश्रम होती है, कितनी कुशलता की आवश्यकता होती है, उसको भीष्म पितामह जी देख रहे हैं, और उसको देखते हुए देख रहे हैं कि भगवान का मुखमंडल श्वेद से पूरा ढक गया है, प्रश्वेद की छोटी छोटी बूंदें चमक रही हैं, और वो छोटी छोटी बूंदें उनके श्रीमुख से, उनके श्री कपोलों पर लुढ़क रही हैं।
मोरे तीव्र तीर धरि घाऊ, अति क्रोधित शोभित दिखराऊ। और मैंने अपने तीव्र बाणों से केवल अर्जुन पर ही प्रहार नहीं किया था, इनके ऊपर भी प्रहार किया था, क्योंकि इनको भी वीर रस का आस्वादन कराना था। तो मेरे तीव्र बाणों के प्रवाह से इनके शरीर से तीव्र रक्त की धार बह रही थी, और उस रक्त की धार में, पीड़ा में ये कितने क्रोधित हो रहे थे, कितने तमतमा रहे थे। वह क्रोधित दृश्य, वह तमतमाया हुआ चेहरा मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। यह सब तुम्हारी अद्भुत लीला, कलमशहीन शांत सुखशीला। देखिए कैसा विरोधाभास है। यह युद्ध का मैदान है, और युद्ध में भगवान को भीष्म पितामह जी बाण मार रहे हैं, उनके शरीर से रुधिर बह रहा है, फिर भी कह क्या रहे हैं कि प्रभु ये आपकी अद्भुत लीला है, और ये आपकी लीला मुझे सुख और शांति प्रदान करने वाली है। क्या भगवान को दुख देकर के कोई सुखी रहेगा? लेकिन ये भक्ति की एक अद्भुत परिपाटी श्री भीष्म पितामह जी दे रहे हैं कि भगवान जब वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो भक्त का कर्तव्य है कि वो उनको वीर रस में ही उनका स्वागत करे, उनकी सेवा करे। इसी में उनको सुख मिलेगा, इसी में उनको शांति मिलेगी। ऐसे वीर रस सो लसित आकर्षित भगवान, मन हमार उन पहि लगही, तजही जगत कहूं ध्यान। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि ऐसे वीर रस से सुशोभित भगवान हमारे हृदय में सदा विराजमान हों, यही हमारी इच्छा है। इसके अतिरिक्त मेरा ध्यान संसार के किसी अन्य वस्तु पर कभी अब ना जाए। तो अंत समय में वास्तव में यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी समस्त इंद्रियों को केंद्रित करें एक स्थान पर, और केंद्रित करने के बाद भगवान के श्री कमलवत चरणों में अपने को अर्पित करें, और अर्पण करने के बाद एक निष्ठ होकर के, अब ये तो महाभागवत हैं, भगवान साक्षात इनके सन्मुख विराजमान हैं, लेकिन भगवान सन्मुख विराजमान हैं तो भी इनके हृदय में जो छवि आराधना करने के समय बनी हुई है, ये उसी छवि का स्मरण कर रहे हैं। देखिए भगवान के आराध्य विग्रह का महत्व संतों ने भगवान से भी ज्यादा दिया हुआ है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हुए हैं श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय में, भगवान के अनन्य भक्त थे। श्रीनाथ जी उनके साथ क्रीड़ाएं किया करते थे, और वो गृहस्थ थे। तो एक बार अपनी गृहस्थी की दिनचर्या करते हुए अपने खेत में हल चला रहे थे, तो श्रीनाथ जी पहुंच गए उनके पास, कहने लगे बाबा मैं तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगा। गोपाल दास जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप बैठो, आप भगवान हो, आप अपना जाओ मंदिर में पूजा पाठ करवाओ, यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो इतनी धूप धाड़ में मैं अपना काम कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। श्रीनाथ जी ने कहा नहीं नहीं मैं तो करूंगा। अब रूठने लगे तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम ये डलिया ले लो, और ये बीज मैं हल चला रहा हूँ, इसके पीछे पीछे डालते जाओ। तो भगवान श्रीनाथ जी महाराज अब हल, महाराज बाबा जी हल चला रहे हैं, और श्रीनाथ जी उसके पीछे पीछे दाना डालते जा रहे हैं, बीज बोते जा रहे हैं। एकाएक दोपहर में भगवान की आरती का समय हो गया, और घंटे की आवाज मंदिर से आई। अब तो बाबा जी हल चलाना बंद करके मंदिर की ओर भागने लगे। अब श्रीनाथ जी कहे अरे बाबा कहाँ भागे जा रहे हो, अब अपना बीज नहीं बोगे, खेत को समाप्त नहीं करोगे क्या? बाबा जी ने कहा अरे आरती का समय हो गया है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। भगवान ने कहा अरे किस मंदिर में जा रहे हो? जिस मंदिर में जा रहे हो वो तो मैं यहाँ हूँ, जिसकी पूजा वहां हो रही हो वो तो साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट है, फिर वहां क्यों जा रहे हो? बाबा ने कहा कि प्रभु आप तो नटखट हो, कब किसके सामने हो कब नहीं हो इसकी कोई संभावना नहीं है। अभी आप मेरे सामने हो, अभी चले जाओगे, लेकिन मंदिर में वल्लभाचार्य जी महाराज को छोड़ करके, चूंकि उन्होंने आपको मंदिर में बांध करके रखा हुआ है, उनको छोड़ करके, उस मंदिर को छोड़ करके आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो इसलिए उस मंदिर में जहां आप विराजमान हो विग्रह रूप में, वहां मुझे जाकर के आपके दर्शन करने हैं।
क्योंकि वो मेरा नित्य प्रति का दर्शन है और आज का दर्शन क्षणिक है, अभी आप हो अभी चले जाओगे, लेकिन विग्रह में आचार्य के द्वारा आप स्थापित किए गए हो, इसलिए आप सदा वहां रहोगे। तो अर्चा विग्रह का जो महत्व है वो मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि मंदिर में हम क्यों जाते हैं और भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं। वास्तव में साक्षात रूप से भगवान यदि विद्यमान है तो एक ही जगह पे विद्यमान है, और वो है अर्चा विग्रह के रूप में मंदिर में आचार्यों द्वारा स्थापित। क्योंकि आचार्य भगवान के विग्रह में भगवान को स्थापित कर देते हैं, वो हम सब लोगों को सर्व सुलभ कर देते हैं। लेकिन यदि हम बड़ी बड़ी तपस्याएं करें, घोर स्वाध्याय करें और चाहें कि भगवान को अपने वश में कर लें और उनका दर्शन निरंतर करते रहें, ये संभव नहीं हो सकता है। नारद जी का उदाहरण आपने देखा ही है कि भगवान प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए, फिर अंतर्ध्यान हो गए, फिर उनके जीवन में वो बहुत काल के बाद आए हैं, बड़ी घोर तपस्या के बाद आए हैं। लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में भगवान कहीं नहीं जाते हैं, उनको छोड़ करके, उस मंदिर को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए हम सबको भगवान की अर्चा विग्रह को केवल मूर्ति नहीं, केवल विग्रह नहीं समझना चाहिए। वास्तव में वो आचार्यों के द्वारा स्थापित साक्षात पर ब्रह्म है और उनमें अपने मन को लगा के रखना चाहिए। तो इसी तरह से भीष्म पितामह जी ने जिस अर्चा विग्रह का साक्षात रूप में हर समय दर्शन किया था, पूजन पाठ पठन किया था, आज भी भगवान श्री कृष्ण को उसी रूप में देख रहे हैं, उसी रूप में स्मरण कर रहे हैं। युद्ध भूमि में उन्होंने जैसे उनका दर्शन किया, जैसे उनका पूजन किया, उसी का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही छवि हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल पर सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहे। तो ये अभी स्तुति तो बहुत आगे भी है, बची हुई है। तो यदि मुझे सुअवसर मिला और वैष्णव सेवा प्रभु की कृपा होगी तो शायद मैं फिर इसको आगे अगले सत्र में पूरा करने का प्रयास करूंगा। आज समय हो गया है, इसलिए मैं अब यहाँ पर कथा का विराम करना चाहूंगा और आप सबसे क्षमा प्रार्थना चाहूंगा कि यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसे हमें क्षमा करने की कृपा करें। और इसी के साथ हम आज की कथा को विराम करते हैं। भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय, भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, भगवान श्री 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 लक्ष्मीपति नृसिंह देव की जय, श्री श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। जय कृष्ण। एक मिनट प्रभु जी, आज हमने सुना पूरा लेक्चर। आपने आखिर का जो वल्लभाचार्य के बारे में कहा, बहुत सुंदर कहा आपने, क्योंकि महाराज भी पहले यही हवेली संप्रदाय से जुड़े हुए थे और महाराज जी घर में कितने पीढ़ी से पता नहीं, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा चल रही थी और उनसे पहले से लगाव था। लेकिन प्रभुपाद पास आने से और ज्यादा उनको व्यवस्थित जानने को मिला कृष्ण भक्ति के बारे में। तो बहुत सुंदर प्रभु जी। खाली एक प्रश्न मेरे को आता है बार बार, विष्णु पिता की माँ की बात, आपकी श्रृंखला तो चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, कि जब मैं जानता हूँ कि भगवान भक्तों के लिए रोल देते हैं, लेकिन जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था और विष्णु पितामह द्रोणाचार्य का जो रोल उसमें था, और ऐसे लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह इसलिए जो बैठे क्योंकि वो दुर्योधन का नमक खा रहे थे। फिर भी लेकिन हम देखते हैं कि भीष्म पितामह आचार्यों में गिना जाता है, फिर उनसे व्यवहार भगवान ने क्यों करवाया, अथवा क्या मेरे कभी कंफ्यूज होता है कि ऐसे महान व्यक्ति द्वारा भी ऐसा अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें भी वो मुख प्रेक्षक करके खड़े थे। तो इसके बारे में जरा आप थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयत्न कीजिए।
बहुत ही उत्तम प्रश्न है प्रभु जी। और वास्तव में ये हम सबके मन में आता है बार बार कि जब ये महाभागवत थे, त्रिकालदर्शी से समस्त वेदों पुराणों के ज्ञाता थे, और भगवान ने स्वयं इनको देवर्ष की पदवी दी है, जैसा कि कल हम लोगों ने श्रवण किया। तो द्रौपदी वस्त्र हरण के समय ये शांत क्यों थे, चुप क्यों थे? सबसे मुख्य बात इसमें भगवत इच्छा है। सबसे प्रमुख बात यही है कि भगवान ऐसा चाहते थे होना। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी अपने भक्त की रक्षा करने का जो उनका संकल्प है, उसको वो उस समाज को दिखाना चाहते थे कि किसी भी विकट परिस्थिति में हमारा भक्त क्यों ना हो, यदि वो हमारा स्मरण करता है तब हम उसकी रक्षा के लिए आते हैं। तो भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। मुख्य बात तो यही है कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। चाहे अब वो भीष्म पितामह वहां विराजमान रहे हों, चाहे द्रोणाचार्य विराजमान रहे हों, कृपाचार्य विराजमान रहे हों। जब माता द्रौपदी ने उस सभा में चीरहरण के समय चारों ओर सबको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भीष्म पितामह से प्रश्न किया था। प्रश्न ये था कि पितामह आप ये बताएं कि जब कोई व्यक्ति स्वयं जुए में हार चुका हो तो वो किसी अन्य को जुए में दांव पर कैसे लगा सकता है? हमारे पति युधिष्ठिर महाराज स्वयं हार चुके थे, तो वो किस अधिकार से हमको जुए पर दांव में लगा सकते थे? ये एक अन्याय की बात है, और आप धर्म के ज्ञाता हैं तो आप इसका निर्णय करें। तो भीष्म पितामह जी बड़े दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा, बेटी तुमने धर्म की बात कर दी, तो वास्तव में पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, तो पति का उस अपनी पत्नी पर पूर्ण अधिकार होता है, और पूर्ण अधिकार ना भी हो तो आधा अधिकार तो होता ही है। तो अर्धांगिनी के नाते जो पति का अधिकार तुम पर था, उसके नाते भी उन्होंने तुम पर दांव पे लगा दिया। अब रही बात ये कि उन्होंने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? तो प्रतिकार के पहला कारण तो यह था कि भगवान अपनी भक्ता द्रौपदी की रक्षा स्वयं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का एक बहुत बड़ा ऋण भगवान के ऊपर था। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से जब उसके सिर को काटा था, तो भगवान अपनी इस लीला में पहली बार चक्र सुदर्शन धारण किए थे, जिससे उनकी उंगली थोड़ी छिल गई थी और उससे रुधिर बहने लगा था। उस दृश्य को सारी सभा देख रही थी। महारानी द्रौपदी, जो कि इस समय सम्राज्ञी के रूप में सिंहासन पर विराजमान थी, उन्होंने भी इस दृश्य को देखा। तुरंत वो अपने सिंहासन से उठ गई, उठ करके भगवान श्री कृष्ण के पास आई हैं, और उन्होंने अपने चीर को, अपनी साड़ी के दुपट्टे को फाड़ करके, क्या यह संभव है कि कोई महारानी ऐसे समय में अपनी साड़ी को फाड़े और फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण के उस उंगली पर लपेट करके रुधिर के बहने को बंद किया। भगवान गदगद हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा था कि हे कृष्ण, आज मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत ही द्रवित हो गया हूं, बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। यदि समय आएगा तो तुम्हारे इस दुपट्टे के एक धागे का ऋण मैं चुकाऊंगा। तो यदि भगवान उस लीला को द्रोणाचार्य के माध्यम से या भीष्म पितामह के माध्यम से होने देते या रुकवा देते, तो भगवान द्रौपदी के इस चीर हरण की लीला में जो उन्होंने वस्त्रावतार धारण किया, वो एक अवतार रह जाता और भगवान द्रौपदी के ऋणी बने रह जाते। और भगवान का ये अपना नियम है कि वो किसी का ऋण रखते नहीं है, वो उसको उतार देते हैं। तो ये ऋण उतारने के लिए भी भगवान ने ऐसी लीला रची कि जिसमें धर्म को सामने ले आ दिया। धर्म को सामने ले आकर के भीष्म पितामह को बोलने का फिर आगे अवसर नहीं दिया। और दूसरा कारण, जो द्रौपदी माता अभी इसी युद्ध क्षेत्र में
जब वो भीष्म पितामह जी उपदेश दे रहे होते हैं तो आचार्यों का कहना है कि द्रौपदी को मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी। पितामह ने पूछा कि बेटी तुम हंस क्यों रही हो? द्रौपदी ने कहा कि हे तात, आज आप इतने अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर विद्यमान हैं, सबको आप शिक्षा दे रहे हो, लेकिन उस दिन आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी जब कुरुसभा में दुशासन मेरे चीर का हरण करने का प्रयास कर रहा था? पितामह ने कहा कि बेटी बुद्धि तो मेरी उस समय भी थी, ज्ञान मुझे उस समय भी था, लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैं उस आतताई दुर्योधन का अन्न खा रहा था। उसको खाने से मेरी बुद्धि सही निर्णय ले सकने में थोड़े समय के लिए विचलित हो गई थी, और आज तुम्हारे पतिदेव अर्जुन के बाणों से बिंद करके वो सारा अशुद्ध रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है, मेरी आत्मा अपवित्र हो गई है, मुझे अब पूर्ण रूप से ज्ञान हो चुका है, इसीलिए मैं अब इस बात को पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से कह सकने का प्रयास कर सक रहा हूं। तो ये कई एक कारण हो सकते हैं। फिर भी सामाजिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी रहा हो, भीष्म पितामह को इसका प्रतिकार करना चाहिए था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से द्रौपदी कुलवधू थी, और कुलवधू का एक सभा के अंदर ऐसा अपमान होना, और उस कुल के सर्वश्रेष्ठ महात्मा, योद्धा, विद्वान जो विद्यमान थे वहां पर, वो उसका प्रतिकार ना करें, उसको रोके ना, यह एक अन्याय की बात निश्चित रूप से सामान्य दृष्टि से देखने में लगती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, हमको थोड़ा सामान्य बात को छोड़ करके अपने इस भौतिक विचार को छोड़ करके आध्यात्मिक विचार में जाना चाहिए, और यह भी जानना चाहिए कि भीष्म पितामह भगवान के अनन्य भक्त हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वो द्रौपदी की रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो आध्यात्मिक पहलू हो गया, और भौतिक पहलू में वो धर्म से बंध गए, क्योंकि अर्धांगिनी होने के नाते उसने उनका भी जुए में युधिष्ठिर महाराज हार चुके हैं। तो ये दोनों पहलू हैं, विचार करना चाहिए। हमको अंतिम रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए कि अंत में हुआ क्या। यदि द्रौपदी का अपमान वास्तव में हो गया होता तो भीष्म पितामह जीवन भर के लिए कलंकित हो गए होते, लेकिन अंत में द्रौपदी के सुहाग की रक्षा हुई है, उनके धर्म की रक्षा हुई है, सब तरह से उनकी रक्षा हुई है। इसलिए भीष्म पितामह के भी धर्म की रक्षा यहीं पर हो जाती है। भगवान ने दोनों के धर्म की रक्षा किया है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो कल हम लोग एक्चुअली प्रभु जी की जैसा लगता है श्रृंखला रोज होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो भी महाराज कुछ अरेंजमेंट करेंगे, पता नहीं। एक्चुअली मेरी बहुत इच्छा है कि जैसा मुझे कोरोना चला जाए और भगवान कृपा से हम लोग कृष्ण कृपा से सब लोग है, तो आपका भागवत, पहला भागवत सप्ताह में राजकोट में आपका रखने वाला हूँ मैंने महाराज जी से, क्योंकि आप एकदम क्या बोलते हैं, उम्मीदवार नहीं है आप तो, उम्मीदवार किसको, आप तो एकदम योग्य व्यक्ति है भागवत सप्ताह के लिए। तो मैं पहला आपका सप्ताह इधर रखूंगा, बाद में दूसरे लोग को बुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कल हमारे से जुड़ जाएंगे गिरिवरधारी प्रभु जी, और उनका तो है विषय है कौन कृष्णा के पास आते हैं। कौन कृष्णा के पास आते हैं। शाम को 6 बजे हम लोग सब मिलेंगे, और मंदिर की तरफ से और सभी आप श्रोताओं की तरफ से, भक्तों की तरफ से मैं रियली सर्वेश्वर प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह, क्या बोलते हैं, एकदम सरल भाषा में आप विषय को हमारे सामने रख देते, कि कभी कभी कोई प्रश्न ही रहता नहीं, और कभी कभी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, और आपकी सेवा हम ऐसे लेते रहेंगे। दंडोत प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद।